यूट्यूब के अगले सेक्शन में आपका स्वागत है। अगले सेक्शन में हमने बात की थी कि यूट्यूब की जो परफॉर्मेंस है हमारे देश के लिए वो क्या है, और आगे जो यूट्यूब आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है वो नौकरियों के मुकाबले, उनके कंपटीशन में, उनके कंपेयर के अंदर अगर हम कंपेयर करें यूट्यूब को और सोशल मीडिया का जो ब्रांड है उसके तहत, यूट्यूब के तहत आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, अपने बिजनेस का ब्रांड, अपना सेटअप, अपना स्टार्टअप, अपना बैकग्राउंड बना सकते हैं। और वीडियो मार्केटिंग का कितना बड़ा सोर्स है यूट्यूब, अगले सेक्शन में हमने उसके ऊपर बात की है। हमने 2 सेक्शन यूट्यूब के कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लीजिए, तभी आपको ये अगला सेक्शन समझ में आएगा। अब जो यूट्यूब का ये अगला सेक्शन है इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो यूट्यूब है उसका फ्यूचर क्या है, और हमारा जो भारत देश है वो यूट्यूब के ऊपर भारत के जो युवा कितने इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। क्या वाकई में जो भारत के यंगेस्ट हैं, जो यंग युवा है, वो यूट्यूब के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं और अपना एक बैकग्राउंड और अपना एक इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। वैसे तो यूट्यूब भी एक सोशल मीडिया का ही माध्यम है, सोशल मीडिया का ही एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन यूट्यूब आज के टाइम पे वीडियो मार्केटिंग के माध्यम से देखा जाए तो हर किसी एंटरप्रेन्योर के लिए, स्टार्टअप के लिए, कंपनी के लिए और हर लीडर्स के लिए भी जो पर्सनल ब्रांडिंग के साथ अपने करियर के अंदर जाना चाहता है, तो उसके लिए भी यूट्यूब जो वीडियो मार्केटिंग का सोर्स है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन के उभर कर आगे आ रहा है। इन दशकों के अंदर और भी आगे जाएगा हमारे भारत देश के लिए। तो जो यंग है, हमारे भारत देश के युवा है, वो यूट्यूब के ऊपर क्या डिपेंडेंट हो सकते हैं, और जो यूट्यूब का भारत के लिए भविष्य है, जो भारत के युवा है वो यूट्यूब बर बनकर अपना भविष्य कैसे बना सकते हैं। तो यूट्यूब के फ्यूचर के बारे में भी हमें थोड़ा जान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूट्यूब का जो फ्यूचर है वो हमारे भारत देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, पीएम नरेंद्र मोदी। देखिए, मेरी किसी भी वर्तमान पार्टी से या फिर किसी भी सांप्रदायिकता, किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो अभी वर्तमान में हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी है, तो उनका कहना है कि जो वर्तमान के अंदर हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है, जो भारत की जो पॉपुलेशन है उसका 65% यानी 65% लगभग 800 मिलियन यंग आते हैं हमारे देश के अंदर। यानी देखा जाए तो करीब 80 करोड़ युवा, 800 मिलियन यंग पीपल। तो देखा जाए तो 80 करोड़ से भी ज़्यादा 35 साल के नीचे जो यंग एज के युवा आते हैं वो हमारे भारत देश के अंदर आते हैं। 80 करोड़ से ज़्यादा युवा है हमारे देश के अंदर। अभी लाइव प्रेजेंट डाटा के अनुसार एनालिसिस करके आपको मैं बता रहा हूँ ये चीज़। 80 करोड़ से ज़्यादा यंगेस्ट। तो क्या इन जो जितने भी यंगेस्ट है, क्या इनको अगर इंडिपेंडेंट नहीं बनाया गया, सरकारी नौकरी के हवाले से इनको जो है इनके अंदर जो अंधविश्वास रखा गया, तो आप भी विचार कीजिए कि जब 80 करोड़ से ज़्यादा हमारे देश के अंदर यंग यूथ है, युवा है, तो कितनी बड़ी शक्ति है। और जिस देश के साथ युवाओं की शक्ति लग जाती है ना, जिस देश के साथ युवाओं की शक्ति लग जाती है, चाहे वो कोई भी करियर बनाना हो, कोई भी स्किल डेवलप करना हो, अपना स्टार्टअप, अपनी कंपनी, अपना बैकग्राउंड, या फिर अपना जो भी कारोबार है उसे डेवलप करना हो, उसका जो है दूसरे देशों के अंदर एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट करना हो, तो वो कितना ज़्यादा आसान हो जाता है जिस भी देश के साथ युवा की शक्ति लग जाती है। जिधर जवानी मुड़ जाती है, इतिहास उधर ही बन जाता है। तो आज के टाइम पे हमारे देश के अंदर जो भर की अपॉर्चुनिटी यूट्यूब दे रहा है बैकग्राउंड बनाने की और अपना करियर सेटअप करने की, वीडियो मार्केटिंग के सोर्स से, वर्तमान समय में इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी और कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा है। यूट्यूब वो चीज़ है जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद सजेशन कर रहे हैं। जिस देश का राजा जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली इकोनॉमी है उसका नेतृत्व कर रहा है, वो खुद एक वीडियो मार्केटिंग का जो प्लेटफॉर्म है, और सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की है वो यंगेस्ट की है कोई दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। ये भी एक फैक्ट है। तो वीडियो मार्केटिंग का कितना बड़ा सोर्स है, इसका आप अंदाज़ा लगाओ और इसके ऊपर आप विचार करो कि आगे चलकर यूट्यूब कैसे होने वाला है और आप आपका करियर इसके माध्यम से कैसे सेटअप कर सकते हो, कैसे आप अपना बैकग्राउंड बना सकते हो, कैसे आप अपना स्टार्टअप जनरेट कर सकते हो, कैसे आप आपके स्टार्टअप को, जो न्यू स्टार्टअप आप रन कर रहे हो, उसे थोड़ा समय देके, थोड़ा एफर्ट्स देके, थोड़ा उसको उसके अंदर फंड डालकर उसको हाई कंपनी लेवल तक कैसे ले जा सकते हो, पीवीटी एलटीडी में अपनी कंपनी कैसे लिस्टेड कर सकते हो, फिर उसको स्टॉक मार्केट तक कैसे ले जा सकते हो। एक छोटा सा थॉट, जो थॉट होता है ना हमारा सोचने का,
जो सोचने का थॉट होता है, अगर आप इसे ही पहले मार दोगे तो आप कभी भी हाई लेवल तक नहीं जा पाओगे। तो जो थॉट है ना, जो हमारी सोचने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, वो आती है तो तुरंत उसे हमें स्किल में डेवलप कर देना चाहिए। जो भी हमारे अंदर कोई भी टैलेंट, कोई भी हुनर आ रहा है तो उसको हमें प्रेजेंट करना चाहिए लोगों के सामने। तो जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी सभी के पास है, तो यूट्यूब का जो चैनल है लगभग सभी यंग एज के जो युवा आते हैं हमारे भारत देश के अंदर, जो स्टूडेंट आते हैं, जो इतनी बड़ी पावर है हमारे देश के अंदर, उसके पास ज़रूर यूट्यूब चैनल होना चाहिए। इसमें कौन से पैसे लग रहे हैं? जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आपका हुनर है, वो दिखाइए लोगों को, अच्छा लगेगा, लोग आप में उसमें कमी निकालेंगे, लोग आपकी जो स्किल है उसको और भी बेटर करने में आपकी मदद करेंगे। तो इसके अंदर नुकसान किसी का भी नहीं है। 800 मिलियन यंग है हमारे देश में, बहुत बड़ी सोचने की बात है ये। 80 करोड़ से ज़्यादा, तो विचार कीजिए आप, 800 मिलियन से भी ज़्यादा हमारे देश के अंदर युवा आते हैं। 80 करोड़ से भी ज़्यादा 35 साल से कम है, यानी लगभग हमारे देश का 65% से ज़्यादा हिस्सा यंग एज का आता है। तो ये जवानी किधर मुड़ रही है आज के वक्त, आज के समय में, वर्तमान स्थिति में क्या हो रहा है? सभी अगर सरकारी नौकरी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो क्या सरकार जो है, जो 65% हिस्सा आता है हमारे देश का, 65% हिस्सा आता है, क्या उनको इंडिपेंडेंट बनाकर जो सरकारी काम है वो दे देगी क्या? तो उसका सीधा जवाब आज मेरे से आप ले लो, तो वो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 65% जो 80 करोड़ से ज़्यादा है, 8 करोड़ों को नहीं दे सकती है, 10% को नहीं दे सकती है नौकरी सरकार हमारे देश की। तो यूट्यूब की जो अपॉर्चुनिटी है उसको समझो। मैं 80 करोड़ युवाओं की बड़ी बातें तो नहीं करूंगा कि 80 करोड़ युवाओं का मैं भविष्य बना दूंगा या फिर भविष्य बदल देगी हमारी एजेंसीज, हाँ, लेकिन उसका मैं कुछ 0.1% भी जो कुछ तकरीबन आता है, मैं 8 करोड़ की भी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं 8 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं 80,000 युवाओं की भी अगर जीविका के अंदर थोड़ा भी परिवर्तन ला पाऊंगा यूट्यूब के माध्यम से, तो समझूंगा मैं कि वाकई कुछ तो कर दिया मैंने अपने देश के लिए। तो यूट्यूब की जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप समझो। बाकी जो सपोर्ट है, जो टेक्निकल चीज़ें होती है, जो बैकग्राउंड की चीज़ें होती है, जो टूल्स होते हैं, जो सर्विसेज होती है, वो हमारी एजेंसीज के माध्यम से हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो आप उससे कनेक्ट हो जाइए। तो सारी जो डिटेल्स है वो आपको हम व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा देंगे। तो आज के जो सेक्शन है यूट्यूब में, उसका फ्यूचर हम जानेंगे। तो यूट्यूब का जो फ्यूचर है ना, यूट्यूब का वो फ्यूचर है कि सब बंद हो जाएंगे लेकिन यूट्यूब कभी बंद नहीं होगा। ये वो सूरज है, यूट्यूब उगता हुआ वो सूरज है भारत देश के लिए, जो अस्त तो होगा भाई, सूरज उगता है तो अस्त क्यों नहीं होता है? होता है, लेकिन वो फिर उगेगा, वो फिर उगेगा। तो अपॉर्चुनिटी भर के हमारे यंग के लिए, जो हमारे युवा है हमारे देश के, उसके लिए भारत का जो फ्यूचर है, यूट्यूब बहुत बेहतरीन चीज़ लेके आया। अगर मैं देखूँ आपके नज़रिए से, उसी एनालिसिस के आधार पे भी मैं आपको टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पहले हम सादा जो मोटा एनालिसिस है फ्यूचर का यूट्यूब का, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, अब यूट्यूब जो है वो किस तरह काम करता है, यूट्यूब किस चीज़ के आधार पर काम करता है, यूट्यूब को चला कौन रहा है, और यूट्यूब जो है क्या बंद हो जाएगा वो? और यूट्यूब सरकारी नौकरी के जो कंपेयर के अंदर, यूट्यूब सरकारी नौकरी के कंपेयर के अंदर कितना ज़्यादा बेस्ट है? तो सबसे पहले तो इसी को समझ लेते हैं। जो सरकारी नौकरी होती है उसके अंदर आपको टाइम से जाना पड़ेगा, दबाव में रहना पड़ेगा, और उसके आधार पर आप अपने अनुसार कुछ नहीं कर सकते हो, आप किसी के अंडर ही काम करोगे। वहाँ कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, वहाँ कोई आपको आज़ादी नहीं है, वहाँ कोई टाइम का कोई शेड्यूल नहीं है कि आप परमानेंटली कभी भी काम कर सकते हो। आपका जो टाइम वहाँ पे फिक्स है, उसी टाइम पे आपको जाना पड़ेगा, उसी टाइम पे आपको काम करना पड़ेगा, और किसी न किसी बड़ी अधिकारी के या फिर किसी बड़े अफसर के आपके अंडर रहकर काम करना पड़ेगा। अगर आप किसी बड़ी पोस्ट पे भी हो तब भी आप किसी के अंडर ही हो, ये मत समझो कि आप सबसे ही बड़े हो। ये है सरकारी नौकरी। तो सरकार क्या चला रही है? सरकार सभी चीज़ों को, जो सरकार क्या कर रही है, सरकार सभी एक दूसरे के अंडर काम कर रहे हैं। लेकिन यूट्यूब में ऐसा नहीं है। यूट्यूब में क्या है? यूट्यूब में आप इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकते हो, आत्मनिर्भर होकर। यहाँ किसी का दबाव नहीं है आपको,
या कोई बोलने वाला नहीं आएगा आपका बॉस कि इस काम को इतने टाइम में करके दो। ये आपको देना ही पड़ेगा और आज ही करना है, अभी करना है और फिक्स टाइम पे करना है, या कभी भी कर सकते हो। किसी की भी दबाव नहीं है यहाँ पे, ना किसी का कोई प्रेशर है। ये एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, ये एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट प्लेटफॉर्म है जो सबका है, तेरा मेरा नहीं है। तो यहाँ कोई प्रेशर नहीं है, यहाँ कोई टाइम का शेड्यूल नहीं है। यहाँ शेड्यूल कर कर आप वीडियो पोस्ट कर सकते हो, प्राइमरी कर सकते हो, वीडियो को प्राइवेट कर सकते हो। तो ये सब जो है वो यूट्यूब का है, ये सब यूट्यूब दे रहा है अपने सर्वर पर। आपको चैनल बनाकर आपके कंटेंट को वहाँ पर रखने की जगह, जो स्टोरेज होता है वो आपको दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल आपको दे रहा है, उसका कोई चार्ज नहीं ले रहा है, अपॉर्चुनिटी तो दे रहा है। और क्या है ये? अब आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो आपके अंदर स्किल है, अगर आप उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो, उसको आप लोगों के साथ रियलिटी से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, लोगों के जो क्वेश्चन है उसको आप समझा ही नहीं पा रहे हो, तो ये आपकी कमी है। आप यूट्यूब को नहीं समझ रहे हो, ये आपकी कमी है। यूट्यूब बेहतर तरीके से आपको समझता है, लेकिन यूट्यूब भी कोई एक बोट के माध्यम से चलता है। यहाँ कोई इंसान नहीं बैठा है जो यूट्यूब को चला रहा है। यूट्यूब की टीम अलग से काम करती है। जो यूट्यूब का पूरा एल्गोरिथम है ना, जो सर्वर वगैरह, जो स्टोरेज वगैरह, जो वीडियोज़ वगैरह, जो एल्गोरिथम वगैरह एसईओ के आधार पर चलता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के आधार पर। तो यूट्यूब भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है जो यूट्यूबर है भारत के। तो आप इन्हें बिल्कुल भी हल्के मत लीजिए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर यूट्यूबर कुछ कर नहीं रहे हैं। भाई इनका क्या है, ऐसे ही बनाते रहते हैं वीडियो, है तो क्या है, क्या ही कर लेंगे, ये वीडियो ही तो बना रहे। वीडियो बनाने से कौन सा ये महान हो जाएगा, कौन सा भाई अंबानी बन जाएगा, अडानी बन जाएगा। हाँ, वीडियो ही तो बना रहा है, क्या है वीडियो बनाने में, हम भी बना लेंगे। तो बनाओ ना, मना किसने किया है, बनाओ। हजारों करोड़ डॉलर्स का योगदान दे रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर यूट्यूब। जो यूट्यूबर है हजारों करोड़ डॉलर्स का योगदान दे रहे हैं भारत के जो यूट्यूबर्स है आज के समय में हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो कितनी बड़ी बात है ये। सबसे बड़ी जो नौकरियां देती है ना जो हमारे भारत देश के अंदर, वो रेलवे होती है। तो रेलवे की जो 7 लाख नौकरियों से भी ज़्यादा की, जो 7 लाख सरकारी नौकरियों से भी ज़्यादा जो यूट्यूब भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है ना, वो 7 लाख जो भारत सरकार की रेलवे की नौकरियां होती है उनसे कई गुना ज़्यादा है। इतना योगदान दे रहा है यूट्यूब। और यूट्यूब को बोलते हैं आज के टाइम पे क्या है, कोई भी कभी भी कैसे वीडियो बनाने लग रहा है, तो ये कौन सा क्या बन जाएंगे। तो मत बनो भाई, वो अपॉर्चुनिटी को आप ही मिस कर रहे हो। आप ऐसे बोलते हो कि हम क्या करें, कैसे करें। तो आपको क्या, पहले सबसे पहले तो आपसे खुद से पूछना है कि मुझे करना क्या है। आपको सबसे पहले तो ये खुद से पूछना है कि मुझे करना क्या है और यूट्यूब मेरे लिए कैसे बेटर हो सकता है। अभी मैं आपके लिए क्या चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, वीडियो मार्केटिंग के सोर्सेस सेक्शन प्रोवाइड करा रहा हूँ। बड़े बड़े लंबे वीडियो, अगर यूट्यूब नहीं होता, यूट्यूब का सर्वर नहीं होता, तो क्या ऐसे जो घंटे भर के वीडियो है वो आप तक मैं पहुँचा पाता, क्या नहीं पहुँचा पाता ना। तो ये यूट्यूब के माध्यम से तो पहुँचा पा रहा हूँ मैं। तो यूट्यूब बेस्ट है कि नहीं है? मेरे लिए तो बहुत बेस्ट है कि मेरे लिए 1 नहीं 2 नहीं, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों लोगों तक मैं अपने सेक्शनों के माध्यम से यूट्यूब पर पहुंच रहा हूं। और यूट्यूब पर पूरी जनता है, और जहां जनता है वहीं तो आपको पहुंचना है, वहीं तो आपको दिखाना है, वहीं आपकी स्किल दिखाना है, वहीं आपका काम दिखाना है। जो भी आपकी चीज़ है वो वहीं तो दिखाना है जहाँ जनता है, और जनता यूट्यूब पर है। तो मेरे सेक्शन आप देख रहे हो अभी यूट्यूब पर, तो ये किसके माध्यम से पहुँच रहे हैं? ये पहुँच रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। अब इसके ऊपर मत पूछ लेना कि अब जो यूट्यूब है भाई साहब आप कैसे पहुँचे हो, कब से पहुँचे हो, कितने टाइम से काम कर रहे हो। तो बहुत वक्त लगा है इसमें, बहुत मेहनत लगी है। 1-2 दिन का खेल नहीं है, ये सालों के पीछे की जो कथा सुनोगे ना आप, बहुत वक्त लगा है इसमें। तो यूट्यूब आजकल का खेल नहीं है, ये बहुत लंबा खेल है। इसको खेलो, जितना खेल सकते हो यूट्यूब पर खेलो। जो जितना शानदार खिलाड़ी होगा वो आगे जाएगा। यूट्यूब को बिल्कुल भी हल्के मत लो, बिल्कुल भी मत लो। ये 21वीं सदी की, जो अभी 21वीं सदी चल रही है ना दुनिया की, इसकी सबसे बड़ी 21वीं सदी की सबसे बड़ी जो क्रांति लेके आने वाला है ना, लिख लो मेरे से, अभी पत्थर पे लिखता हूँ मैं। जो बात मैं कह देता हूँ ना,
जैसे मोदी की गारंटी तो अभी देश में चल ही रही है भाई, इलेक्शन जो आ रहे हैं, तो वो युवाओं को भी गिनाएंगे, यूट्यूब की अपॉर्चुनिटी भी दिखाएंगे, स्टार्टअप के बारे में भी बताएंगे, कंपनी के बारे में बताएंगे। हमारे देश में क्या है, एक तो पॉलिटिक्स जो है उसी पे डिपेंडेंट है, चाहे वो जनता हो, जनार्दन हो, पब्लिक हो, और जो हमारे युवा है वो, तो उसी को गिनाएंगे। तो सभी क्या, युवा भी उसी को गिनाएंगे। तो इनके ऊपर इंडिपेंडेंट होकर होने से तो बेटर है, बहुत बेटर है कि आप लीडरशिप में जाकर आप युवाओं के लिए कुछ संदेश दो। तो वही संदेश देने का हमारी ऐसे एजेंसीज काम कर रही है। और यूट्यूब क्या है, कितना है, आप खुद से सीखो, इसको जानने की कोशिश करो, इसके जो एल्गोरिथम है उसको समझने की कोशिश करो, इस पर थोड़ा थोड़ा वर्क करना शुरू करो। एक दिन का खेल नहीं है यूट्यूब कि आप एक ही दिन में इसके अंदर मास्टर गाइड हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, आपकी स्किल है वो डेवलप करनी पड़ेगी। यूट्यूब का जो पूरा सिस्टम है वो कैसे काम करता है, यूट्यूब की टीम है वो आपको कैसे सपोर्ट कर सकती है और कैसे सपोर्ट कर रही है वो लोगों को, और उनके साथ बेटर कनेक्ट होकर आप आपका जो चैनल है उसको कैसे हाई लेवल तक और आगे लेवल तक लेके जा सकते हो। ये यूट्यूब की जो गाइडलाइंस है उसे आपको समझना पड़ेगा। गाइडलाइंस, पॉलिसी यूट्यूब की वो तो आपको जाननी पड़ेगी। कोई भी चीज़ के अंदर आप उतरिए, वहाँ पे नियम, कानून, कायदे, हर किसी की होती है, तो ऐसे यूट्यूब की भी है, तो उसको पढ़िए आप, उसके खिलाफ जाकर भी आप काम नहीं कर सकते हो। तो यूट्यूब की जो पॉलिसी है, गाइडलाइंस है, उनको जानकर ही आप यहाँ पर आपकी जो सामग्री, आपका जो कंटेंट है उसको क्रिएट करो और लोगों के सामने उसे डिलीवर करो। लोगों को वाकई पसंद आएगा, बेहतरीन लगेगा, और जितना भी ज़्यादा आप यहाँ पर एफर्ट्स और आपकी रियलिटी दिखा सकते हो, तो मेरा ये मानना है कि आप यहाँ पर उन सभी दौड़ के अंदर जो शामिल हुए हैं, देखो यूट्यूब पे क्या दौड़ लगी हुई है, जो जैसे रियलिटी से आगे जा रहा है वो उसकी काबिलियत से जा रहा है। कोई कौन सी फील्ड में जा रहा है, कोई कौन सी फील्ड में जा रहा है, कोई कौन किस तरीके से जा रहा है, कोई किस तरीके से जा रहा है। बस गलत तरीका नहीं अपनाना है, बस गलत तरीका नहीं अपनाना है। जो यूट्यूब को भी बुरा लगे, जो देखने वाला है वो भी समझे कि यार हमारे साथ भी क्या टाइम ही ख़राब हुआ यार। तो वीडियो के अंदर क्या वैल्यू रखिए। अगर आप वैल्यू रखेंगे ना वीडियो के अंदर, तो आपका वीडियो भले ही शुरू के अंदर ना चले, शुरू के अंदर उसे लोग देखें ना, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को उसका जो इम्पोर्टेंसता है, उसकी जो महत्वपूर्णता है, जो उसकी ज़रूरत को लोग समझेंगे, जब उसकी जो क्वालिटी है, जो उसकी वैल्यू है, उसको जब लोग उसकी चीज़ों के बारे में जब समझने की कोशिश करेंगे, तो ये सारे चलेंगे। यूट्यूब के मेरे पहले के जो सेक्शन है उसके अंदर बात करी थी कि जो यूट्यूब है वो कभी भी एक चीज़ के ऊपर, एक उस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बस आपको एक बार बनाकर अपलोड कर देना है, बाकी यूट्यूब का एल्गोरिथम काम अपने आप करता रहेगा। तो ये बेटर सिस्टम है, ये बेटर सिस्टम है यूट्यूब में। नौकरियों में नहीं होता है, नौकरियों में कल नहीं जाओगे ना आप, तो कल आपकी एब्सेंट लग जाएगी। कल नहीं जाओगे, एक दिन नहीं जाओगे तो वहाँ पे एब्सेंट लग जाएगी। यूट्यूब में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ रात में कर सकते हो, दिन में कर सकते हो, जब चाहे कर सकते हो, जिसके साथ कर सकते हो। तो यूट्यूब बेस्ट है, यूट्यूब बेस्ट है। बस इसे आप समझो, बस इसे आप समझो कि भारत के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। तो हम जो मतलब आपके अनुसार इसको समझना पड़ेगा आपको कि आपके लिए ये कितना ज़्यादा ज़रूरतमंद हो सकता है, आपके लिए ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपकी जो आप करना चाहते हैं इसके ऊपर, तो आपके लिए ये कितना ज़्यादा मतलब जो है वो आपको ही समझना पड़ेगा कि आपके लिए इसकी जो इम्पोर्टेंटता है वो कितनी है, वो कितने लेवल तक है और कहाँ तक है, और आपको ये कितनी मदद कर पाएगा आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में, आपकी स्किल के अंदर, आपकी शिक्षा के अंदर, आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो लीडरशिप है, आपकी जो पॉलिटिक्स है, जो भी कुछ है आपकी, उसके अंदर वो कितना मदद कर पाएगा। तो वो है यूट्यूब। मेरा काम है यूट्यूब के सेक्शन बनाना और आपको समझाना, वो मैं कर रहा हूँ। वैसे ही आपको आपकी चीज़ के अनुसार आप कैसे डिलीवर कर सकते हो लोगों के सामने, वो आपको खुद से समझना पड़ेगा। यहाँ मैं विचार दे सकता हूँ जिसे आप अपना सकते हैं। विचार से एक और चीज़ आती है कि जो थॉट प्रोसेस होते हैं, वो वीडियो मार्केटिंग आपने करना सीख लिया, वीडियो शॉर्ट्स को जनरेट करना आपने सीख लिया, तो जो आपके पॉजिटिव थॉट आते हैं, जो आपकी मानसिकता है, ये हर किसी के पास है, मेरे पास थोड़ी अलग से थोड़ी बनाया हूँ भगवान ने। तो ये जो थॉट प्रोसेस है आपकी, जो एक तो सा थॉट होता है तकदीर बदल देता है। वो सक्सेसफुल लोग इसी पर बिलीव करते हैं, और बिलीव का मैंने सेक्शन बनाकर अपलोड किया हुआ है, आप उसे देख लीजिए कि बिलीव किस तरह काम करता है। सालों साल अगर आप एक ही बिलीव के ऊपर टिके रहते हो ना, तो वो बिलीव आपको आपके गोल की तरफ
ज़रूर लेके जाएगा, बस आप उस पर ट्रस्ट रखिए, और ट्रस्ट ही बिलीव है। तो इत्तू सा जो थॉट होता है ना, थॉट सोचने का हमारा, वो तकदीर बदल देता है, इंसान बदल देता है, वक्त बदल देता है, तख्त बदल देता है, ताज बदल देता है, नेता भी बदलेंगे। कभी किसी ने सोचा था क्या कि जो भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे कैसी हुआ करती थी? एक वक्त ऐसा आया बीजेपी का जब चंद कुछ सीटें रह गई, समेट के रख दिया कांग्रेस ने बीजेपी को एक तरफ सट से। किसी ने सोचा भी था कि बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है वो भारत के अंदर अपना इतना बड़ा वर्चस्व स्थापित कर देगा? उसको किसने किया? एक छोटा सा थॉट प्रोसेस किसी आदमी के अंदर ही तो आया होगा ना, वो किसी लीडर्स के अंदर ही तो आया होगा ना, वो कोई अलग से उठ के थोड़ी आ गया कोई, और एकदम से ही थोड़ी हो गया। इसमें कई साल लगे, दशकों लगे, तब जाके खड़ी हुई है। और आज कांग्रेस की वो स्थिति हो गई है जो कभी बीजेपी को समेट के रख दिया, आज बीजेपी वो काम कर रही है, उल्टा हो रहा है, उल्टी गंगा बह रही है। कांग्रेस को तो समेट के रख दिया कि कुछ वक्त ऐसा आएगा कि कांग्रेस नाम मात्र रह जाएगी। क्यों रह जाएगी? लीडरशिप। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? लीडरशिप। अब लीडरशिप करने वाला है बीजेपी के अंदर, जिसे हम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, प्राइम मिनिस्टर, जो भारत के वर्तमान में हैं और आगे भी हैं। कौन है भाई उनके टक्कर में? मत पड़ो कोई भी चक्कर में। प्राइम मिनिस्टर के जो दावेदार हैं वो तो वही हैं और वही हैं। कोई है क्या? दिखता है क्या आपको? मुझे तो नहीं दिखता, और दिखता है आपको तो कमेंट में बता दो। लेकिन आज हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यूट्यूब सेक्शन पर। तो हम पॉलिटिक्स की तरफ क्यों जाएं? और हमें किसी पार्टी से कोई मतलब भी नहीं है। और वर्तमान स्थिति के अंदर अगर कोई लीडरशिप के अंदर बेटर है तो मेरे सजेशन के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर है। मैं उनकी पार्टी से मतलब नहीं रखता हूँ, लेकिन उस व्यक्ति से मतलब रखता हूँ जो लीडरशिप अच्छी कर रहा है। और देश के लिए लीडरशिप के अंदर सबसे बेटर जो है वर्तमान स्थिति में, मैं नहीं कहूँगा कि आगे भी वही रहेंगे। अगर आप तरीके से खड़े होकर आगे उसको कॉम्पिटिटर बन पा रहे हो तो आप बेटर हो। अभी तो वही है। तो ये तो सर थॉट प्रोसेस होता है ना, उसे मरने मत दो, उसको कन्वर्ट कर दो स्किल के अंदर। वक्त भी निकल जाता है, थॉट भी निकल जाता है, इंसान भी निकल जाता है, और जो स्किल है आपकी वो नाम मात्र रह जाएगी। तो जो स्किल है उसको निखारने का काम अगर आपका कोई कर सकता है तो वो है यूट्यूब। अगर आपकी जो स्किल है, जो भी आपने सीखा, जाना, समझा, जो भी आता है, बता सकते हो लोगों को, लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो, अपने आप का एक अच्छा दोस्त बना सकते हो, जैसे मेरा और कैमरा सबसे अच्छा दोस्त है मेरा, सबसे बेस्ट। इसने क्या मतलब आज तक मेरे को अपना ही आईना दिखाया है। अब मैं क्या करता हूँ, ऑफलाइन में हो क्या रहा है, लोग जो है एक दूसरे के ही लगे पड़े, तो उससे तो बेटर ही है यार। ये भले इसके अंदर जीव नहीं है, लेकिन इतना समझता है कि किसका मुझे जो मेरे सामने आएगा मुझे उसी का आईना दिखाना है। ये एक तरफा है, हर किसी की तरह हवा में नहीं बहता है। ये बेस्ट है, इसलिए यूट्यूब बेस्ट है। यहाँ घंटों घंटों भर के आप सेक्शन अपलोड कीजिए। अगर मैं ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा कि 80 करोड़ जो युवा है भारत के, भैया मैं ही बदलने के लिए बैठा हूँ, आज़ाद तू ही बदलेगा, इनकी तो तकदीर हुई है। तो ये कुछ काम करने के लिए और तो सब निटलने ही पड़े भाई। 80 करोड़ जो भारत के युवा है उनकी तकदीर बदलने का काम कर सकता है तो बस आज़ाद ही कर सकता है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर मैं 80,000 युवाओं की भी जीविका को थोड़ा सा भी सुधार पाऊँ तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि मैं उनके लिए कुछ कर पाया हूँ। तो यूट्यूब, मैं उन 80,000 युवाओं को तो नहीं, 80 करोड़ युवाओं को ही बताऊंगा कि यूट्यूब बहुत बेस्ट है। इतना बेस्ट है कि यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर आप अगर मेहनत दोगे, आपका स्ट्रगल करोगे, आप यहाँ पे थोड़ा एफर्ट दोगे, आप यहाँ पे आपका टाइम दोगे, आप यहाँ पे आप सीखोगे, तो ये फ्यूचर है हमारे देश का। जो युवा है वो यहाँ पर फ्यूचर बना सकता है, तो ये फ्यूचर है। इससे आप मुंह मोड़कर ज़्यादा दूर तक या फिर ज़्यादा समय तक इसके बारे में न जानकर आप खुद की ही जो काबिलियत है उसके अंदर पीछे रह रहे हो। क्यों? क्योंकि यूट्यूब रुकने वाला नहीं है। यूट्यूब आज के टाइम पे देखा जाए, क्या देख ही लीजिए आप, तो वीडियो मार्केटिंग का सबसे बड़ा और इसके कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। जैसे सर्च इंजन के अंदर गूगल और वीडियो मार्केटिंग के अंदर यूट्यूब। तो यूट्यूब को आप समझिए, इसके बारे में जानिए, इसको सीखिए,
लेकिन एक बात और है कि जो यूट्यूब है वो हर किसी के लिए भी नहीं है। यूट्यूब है वो हर किसी के लिए भी नहीं है कि आप जो भी आओगे जैसे भी आओगे बस हो गया आपका जो भी बना के आप हो गए शुरू, ऐसा भी नहीं है। यूट्यूब पर आपको टिक कर काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी, इसके ऊपर भी सेक्शन लेके आएंगे और पूरा जो सेक्शन है घंटा भर तक बात करेंगे। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है यूट्यूब पर, टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है यूट्यूब पर। हाँ, शेड्यूल का एक अच्छा ऑप्शन है कि शेड्यूल कर कर आप जो है यूट्यूब पर जो है अपना जो कंटेंट है उसको डिलीवर कर सकते हो। तो शेड्यूल का मतलब ये नहीं है कि आपने साल भर का एक ही दिन में कर दिया या 10 ही दिन में कर दिया, तो अब आपको साल भर कुछ करना ही नहीं है भाई साहब। अब यूट्यूब जो है आपके भर भर के घर में बैंक अकाउंट के अंदर जो आपने खुलवाया है उसके अंदर पैसे डालता जाएगा डालता जाएगा डालता जाएगा, बस आपकी लॉटरी लग गई लॉटरी लग गई। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी और टाइम मैनेजमेंट के साथ जो आपका वीडियो है वो पब्लिश और पब्लिकली करना पड़ेगा। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, रैंकिंग, इनके माध्यम से। यहाँ कंटेंट बनाने वालों की कमी थोड़ी है, यहाँ कंटेंट सामग्री जो बनाने वालों की कमी थोड़ी है, ना देखने वालों की है। देखने वालों तो चलो मिल ही जाएंगे, लेकिन बनाने वालों की भी कमी नहीं है। लेकिन सक्सेसफुल कुछ 1% है कंटेंट क्रिएटर, लाखों में है, करोड़ों में है, लेकिन सक्सेसफुल कितने हैं? कुछ परसेंटेज। वो क्यों है? क्योंकि वो एक तो कंसिस्टेंसी से चलते हैं, एक टाइम मैनेजमेंट से चलते हैं, और एफर्ट्स और क्वालिटी जो वैल्यू है उनकी वो तो रहती है वीडियो में, वो तो हर किसी को रखना चाहिए। तभी जाके जो आपका जो, अगर मैं अभी जो आपको वैल्यू नहीं देता तो क्या आप अभी तक मेरे वीडियो में टिकते? क्या नहीं टिकते ना। अगर वैल्यू नहीं लगती आपको तो क्यों टिकोगे? दूसरा देख लोगे। कोई ज़रूरी है कि यहाँ पर आपका जो बिलीव है वो जुड़ा हुआ है, तभी आप एंड तक जुड़े हुए हो। तो जो आपका जो बिलीव है ना, जो आपका व्यूअर है, तो आपको खुद को रखना पड़ेगा उसकी जगह पर। आप आपके अनुसार नहीं बनाओगे कुछ भी चीज़। जो भी आप कंटेंट क्रिएट करोगे वो आप आपके अनुसार नहीं करोगे, वो आप करोगे जो आपका व्यूअर है उसी के आधार पर, कि जो आप बना रहे हो पहले आपको उनकी जगह पर खुद को रखना होगा और देखना होगा कि मेरे को कितना बेटर लगेगा तब मैं देखूंगा, या फिर मेरे को कितनी वैल्यू लगेगी तब मैं उसका वीडियो देखूंगा, या फिर मेरे को कितना ज़्यादा उसके अंदर सीखने को मिल रहा है तब मैं उसका वीडियो देखूंगा। उसकी जगह पर खुद को रखकर जब आप कंटेंट क्रिएटर व्यूअर की जगह पर खुद को रखकर जब कंटेंट क्रिएट करने का जो सोचने का थॉट प्रोसेस का तरीका है वो सीख जाएगा, उसी दिन से वो सफलता की जो रेस लगी हुई है, यूट्यूब पर सफलता की रेस लगी हुई है। यहाँ एक ही आदमी नहीं है, या फिर आप इकलौते नहीं आओगे यहाँ पे कि बस सट से जाके आप हाई लेवल के मुकाम पे जाके बैठ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको पूरे एफर्ट्स के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, पूरे टाइम मैनेजमेंट के साथ, पूरी स्किल के साथ, पूरी जानकारी के साथ लोगों को फाइट करना पड़ेगा। जो भी आपके कॉम्पिटिटर है पहले आपको उनसे फाइट करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पर आपका बैकग्राउंड बना पाओगे। तो उसके लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखना भी बाकी है। अभी तो सेक्शन शुरू हुए हैं, अभी तो कुछ 10% सेक्शन आपने रीड किया होगा, अभी तो इसका 90% जो सीरीज है आपको देखना पड़ेगा। तो इस सेक्शन के अंदर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर क्या है आप खुद से सोचिए। नौकरियां का जो फ्यूचर है हमारे भारत देश के अंदर, जो अभी 21वीं सदी चल रही है, क्या ये दोनों को जगह अलग अलग जगह रखिए। एक जगह पर जो हमारे भारत देश का एजुकेशन सिस्टम है उसके आधार पर हमारी जो भारत देश की जो गवर्नमेंट है वो नौकरी कितनी दे सकती है, नोट कीजिए उसको कितनी दे सकती है। और जो भारत देश का जो हमारे सिस्टम है कि वो कितनी नौकरी दे सकती है और उसका फ्यूचर क्या है, नौकरियों का फ्यूचर क्या है, उसको रखिए और एक जगह पर यूट्यूब को रखिए और यूट्यूब की अपॉर्चुनिटी को समझिए। जब दोनों के तराजू को आप तोलोगे ना, तो जो यूट्यूब वाला तराजू है वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। जो नौकरी वाला है वो ऊपर चला जाएगा और वो वाला नीचे आ जाएगा। वो कैसे आएगा? क्योंकि आज के टाइम पे जो नौकरी देने वाले हैं लीडर्स, वो खुद यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी उनको भी सीखना जानना बाकी है, अभी उनको भी और चीज़ें डेवलप करना बाकी है। उनकी भी बहुत सारी टीमें जो लगी पड़ी है। देखो, रोज़गार मिलना क्या चीज़ होती है? रोज़गार मिलना ये चीज़ होती है कि आप कोई भी चीज़, दुनिया में हर कोई आदमी है वो कोई ना कुछ कर रहा है। कोई क्या कर रहा है? कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, मेरे जैसा गरीब आदमी। तो कुछ ना कुछ लोग कर रहे हैं। तो जीविका के लिए लोगों को क्या कुछ ना कुछ करना पड़ता है, काम उसे हम बोलते हैं। तो काम के अंदर क्या, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुछ ना कुछ स्किल के अंदर अपना समय देंगे, अपना टाइम देंगे, अपना एफर्ट देंगे, अपनी मेहनत देंगे, तो उसी को काम बोलते हैं। तो जब आपकी जो यूट्यूब ग्रोथ लेके आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम देगा। ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो क्रिएटर है
देखो, एक दूसरे की जो मदद है, हेल्प करना, उनकी प्रॉब्लम समस्याओं को सुलझाना ही जीविका है, जिंदगी है, और इसी को काम बोलते हैं। तो जब वो सुलझाने लग जाएगा ना, जब वो सुलझाने लग जाएगा तो फिर होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, और जब काम मिलेगा तो फिर डॉलर्स के अंदर तो पेमेंट आएगा ही, आईएनआर में नहीं आता है यूट्यूब का। ये गलत फहमी मत रहना। इसके भी हम सेक्शन में पहले बात कर चुके हैं कि जो डॉलर्स के अंदर पेमेंट आता है यूट्यूब का, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। आईएनआर में तो आता ही नहीं है, डॉलर्स में आता है। तो डॉलर्स में कमाना है तो यूट्यूब पे आओ, और अगर आईएनआर में ही लेना है, भारत का ही पैसा खाना है तुमको, तो भारत का ही खाना है, दूसरे देशों से नहीं लाना नहीं है। जो भारत का पैसा दूसरे देशों के अंदर जो कंपनियां लेके गई है, जो सरकारें लेके गई है, जो देश हमसे लूट के गए हैं। कभी भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज क्या रह गया, खाली कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं लोग। वो भी मांग रहे हैं जो मध्यम वर्ग में आ रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं जिनको परमात्मा ने इतना साक्षर बनाया है कि वो जो खुद उसके पास है ना, वो कम से कम सामने वाले को भूखा तो ना जाने दे। मतलब नहीं है किसी को आज की दुनिया में किसी से। ये स्थिति है इस देश की कि अगर किसी गरीब को या किसी असहाय को अगर वो कुछ दे के भी आएगा ना, तो वीडियो बनाएगा, उसका फ़ोटो खिंचवाएगा, उसको लोगों को दिखाएगा कि मैंने ये काम किया। अरे भाई, तेने महान काम किया है तो दिखा क्यों रहा है? महान काम करने वाले दिखाते नहीं हैं, महान काम करने वाले करके निकल जाते हैं। वो होता है एक अच्छा महान आदमी जो महान काम करके उसको ये फील नहीं होने दे रहा है कि वाकई मैंने तेरे लिए कुछ किया है। अगर करना है तो कर दो, और नहीं करना है ना तो दिखाओ मत उनको। उनकी जो असहायता है, उनकी जो गरीबी है, जो वो बेबस है, उनका आप यार समय के अनुसार फ़ायदा उठा रहे हो, तो ये तो गलत है ना, बहुत ज़्यादा गलत है। उनको परमात्मा ने कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति से पीछे रखा होगा, तो उसका मतलब ये है कि वो पीछे रहे। उसका मतलब ये है कि आपको अगर देने लायक बनाया है तो आप दो। लेकिन आज के टाइम पे कौन समझता है? किसको समझना है? खुद का बनाना है। भाई मेरे पास तो अगर परमात्मा जैसे बिल गेट्स वगैरह है, जो इनके पास इतने इतने पैसे आ गए ना, इतू सा भी परसेंटेज मेरे पास आएगा ना, तो उसका मैं कुछ 1% ही रखूँगा। जो 99% है ना, 99% सब दे दूंगा। क्या है लेके जाना है ज़िंदगी से यार, काई झंझट करना, बस जितना जीना है, जब तक जीविका के लिए कुछ चीज़ें रख लेंगे, खाना पीना रोना सोना, क्या है फालतू बैंक भरे, अकाउंट भरे। हाँ, इतना रखो कि हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो काम है वो चल सके। लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं है, दुनिया में नहीं है, देश में भी नहीं है, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यूट्यूब के माध्यम से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लीडर्स खड़े हो पाओगे। देख, मेरा तो क्या सिस्टम है, मेरा तो ये सिस्टम है कि जब भी कोई भी काम करो ना, तो किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का भी जीव आत्मा मत दुखाओ। कुछ भी करो ज़िंदगी में, अगर आपका ज़मीर ख़त्म हो गया, जीना ही बेकार है। जिस इंसान का ईमान ही ख़त्म हो गया, तो वो इंसान कहाँ है? के अंदर इंसानियत तो है नहीं। और अगर ईमान जिंदा है, ज़मीर जिंदा है, तो अच्छे लीडर्स बनो। फिर आपको क्या, जो मैंने बताया ना अभी, 80 करोड़ जो युवा आते हैं हमारे भारत देश के अंदर, अगर 80,000 लीडर्स भी अच्छे बन जाते हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो ये 80 करोड़ डिस्क्लेमर, आज लाइव वीडियो जोखिम के अधीन है। इसमें दिखाए गए सभी मुद्दे एक विचारधारा की भांति कार्य करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति का समुदाय, संगठन या जाति का समुदाय के विरुद्ध नहीं है, नहीं है किसी धर्म, जाति या विशेष राजनीतिक उद्देश्य चलाया जा रहा है या कोई प्रोग्राम है। ये मानवता को दर्शाने का एक छोटा सा माध्यम है जो सच्चाई को दर्शाने का कार्य कर रहा है। आजाद कोई व्यक्ति या कोई सिंगल पर्सन नहीं है, अभी तो ये एक सोच के रूप में कार्य करता है। आजाद लाइव एक सामान्य ढंग से पेश किए गए कंटेंट के आधार पर एक सामान्य मानवीय विचारधारा जैसी है। इसकी लड़ाई किसी भी तरह की पार्टियों की सरकार बैठे उसकी वर्तमान स्थिति से रहेगी। ये मानवता को साक्षर या जागरूक करने का एक बहुत बड़ा विशाल कारण बन सकती है। तो ज़्यादा लोग इस भारत का हिस्सा बने और भारत को अखंड बनाए रखने में अपनी हिस्सेदारी अदा करें। लाइव किसी भी व्यक्ति का विचारधारा का विरोध नहीं करती है, वह हर प्रकार की समस्या का हल खोजने पर भरोसा करती है। सत्यमेव जयते। लाइव देश हित में लिए गए वर्तमान सरकार को प्रतिनिधि में अपना पक्ष रखने के लिए आवाज उठा सकती है। ये 150 करोड़ भारतवासियों के हित में हो ऐसे फैसलों, नियम कानूनों की हितग्राही बन सकती है। लाइव को किसी विशेष पदाधिकारी को किसी भी तरह की पाबंदी में नहीं रखा जा सकता है। ये अपनी पॉलिसी की स्वयं ही करता है। इसे सामाजिक संगठनों से चलाया जा रहा है। लाइव राष्ट्रीय सर्वोपरि है, वसुधैव कुटुंबकम।